जीत के खातिर बस एक जुनून चाहिए। जीत के खातिर बस एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो एक ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर ए मेरे दोस्त, ये आसमां भी आएगा जमी पर ए मेरे दोस्त, बस इरादों में जीत की एक बूंद चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने SJISD की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्त, आज GS की क्लास में हिस्ट्री के आगे उसी का अगला पार्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ चुके हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता एक विस्तार रूप से जान चुके हैं। उसी में आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने के लिए एक जोश और जुनून के साथ इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे क्या करेंगे, कहां से कहां साक्ष्य इसमें प्राप्त हुआ और इसकी खोज किसने किया, कब इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, और पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के बारे में पूरी विस्तार से एक जानकारी लेंगे और इसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पे यह इस समय स्थित है, यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो लास्ट तक देखिए, यह वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा नहीं पसंद आ रहा है तो बगल में डिसलाइक का ऑप्शन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए एक इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ऊपर सबसे पहले हेडिंग पड़ा हुआ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में समझेंगे, इसकी स्थिति कहाँ है और इसकी खोज किसने किया था और कब इसकी खोज किया था। तो इसको यही समझेंगे जैसे कि आप पढ़े हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। जस्ट उसी के एक साल बाद इसकी खोज 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी जी ने इसकी खोज किया था। जस्ट हड़प्पा सभ्यता के जस्ट एक साल बाद 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी जी ने इसकी खोज किया था। अब इसकी स्थिति समझेंगे, जैसे यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जैसे कि आप हड़प्पा नगर पढ़े थे, वह रावी नदी के बाएं तट पे स्थित था, लेकिन यह सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। अब इसमें इसकी कुछ विशेषताएं आगे पढ़ेंगे। इसका उपनाम क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसी को इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें आपके सामने कुछ उपनाम के लिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, आप यहाँ इसकी कुछ उपनाम देखते होंगे। यानी कि इसको आगे कुछ और नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, स्तूप का टीला। यानी कि इसी मोहनजोदड़ो को हम स्तूप के टीला नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक आगे नाम दिख रहा है दूसरा नंबर पे, मृतकों का टीला, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। यह कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या है, यह किस नाम से जानते हैं। तो यह कई बार पेपर में आ चुका है, मृतकों का टीला। उसका एक और इसका आगे नाम है, जिसमें यह दिया हुआ है सिंधु का बाग। इसे सिंधु के बाग के नाम से जाना जाता है, जो कि यह UPSC के 2013 या 14 के बैच में वह इसमें क्वेश्चन आया था, सिंधु बाग नाम से ऑप्शन दिया था कुछ। इसके बाद एक इसमें और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे चौथे नंबर पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी। इसको हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। यह राजधानी सर्वप्रथम नाम किसने दिया है, तो इसका नाम यहाँ पे देखेंगे स्टूबर्ट पिगट ने इसकी यह नाम दिया है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी, इसको नाम दिया है स्टूबर्ट पिगट ने। इसके बाद आगे इसमें देखेंगे, इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, देखने के लिए इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो पॉइंट समझेंगे। यहाँ पे इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यानी कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है जिसमें कि सर्वाधिक जितने भी यहाँ से नगर प्राप्त हुए हैं, वहां सब सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 35 से 40 हजार जनसंख्या 125 हेक्टेयर में निवास करती थी। यानी कि यह सबसे बड़ा स्थल है जहाँ की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी। 35 से 40 हजार लगभग जनसंख्या 125 हेक्टेयर में निवास करती थी। उसके बाद आगे देखेंगे, इसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग इस नगर में निवास करते थे। सबसे महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोहनजोदड़ो किस प्रजाति के लोग निवास करते थे, या आपसे यह पूछा जाएगा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग किस नगर में निवास करते थे, तो आपको यह लगाना होगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा नगर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो बात करेंगे यहाँ पहला नगर कौन था, यानी दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ देखेंगे पहला नगर यहाँ पे गनेरी वाला। दूसरा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे पहला देखेंगे क्वेश्चन है आपसे, इसको पूछ सकता है, या दूसरा इसको दिया मोहनजोदड़ो तो पहला तो गनेरी वाला आप समझेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे अगला पॉइंट यहाँ पे के यूआर कनेडी ने कहा है कि मलेरिया के प्रकोप से इसका पतन हुआ। यानी कि आप यह देखें जैसे कि इस समय आपको मलेरिया जैसे रोग आप समझते होंगे, जानते भी होंगे, यानी कि उस पुरानी सभ्यता जो हमारे चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, उस टाइम में भी कुछ ऐसे प्रकार की बीमारियां हुआ करती थी। जब इसका पहली बार इसका नाम आया तो यह एक मलेरिया के नाम से जाना गया। जैसे इस समय आप देख रहे हैं 2020 में इस समय कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है, जिसमें कि एक यह आज के लिए यह नई बीमारी इस समय समझ में आ रही है। कोरोना एक नई बीमारी जो 2020 में हमें ज्ञात हुआ इसका नाम। उसी प्रकार जब यह उस टाइम में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब इसका नाम आया होगा कि मलेरिया नाम से कोई एक बीमारी चल रही है, उसी कारण जैसे आप देख रहे हो कुछ विदेश में या कहीं भी इस कोरोना महामारी से बहुत सी जनसंख्या का खत्म हुआ, काफी लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए। उसी प्रकार इसमें देखेंगे जब यह बीमारी मलेरिया आई होगी उस समय पुरानी सभ्यता में, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता में, तब इसका मलेरिया नाम से जानकारी प्राप्त हुआ। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि यह मलेरिया के प्रकोप से इस मोहनजोदड़ो का पतन हुआ है। इसके बाद आगे देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर हुआ करते थे वह दो पार्ट में डिवाइड थे, यानी कि वह दो पार्ट में डिवाइड थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, तो कुछ इसमें विशेषताएं इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि पूर्वी टीला में सबसे पहले समझेंगे, पूर्वी टीला में आपके सामने यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है पूर्वी टीला का। तो इसमें देखेंगे पूर्वी टीला से एक 10 इंच की एक कांसे की नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य मतलब यह समझेंगे कि कोई गर्ल से जो डांस करती हुई उस समय की सभ्यता में, मतलब जैसे आज के समय में आप देख रहे होंगे सेम यही पुरानी सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई गर्ल जो नृत्य मतलब डांस करती हुई उसकी एक छवि यहाँ से प्राप्त हुई जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो यह आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि 10 नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप टिक करेंगे मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आगे इसकी विशेषता समझेंगे। यहाँ से एक 1200 वर्गाकार मुहरे प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से 1200 वर्गाकार मुहरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे इस मोहनजोदड़ो से एक ऐसी विचित्र मूर्ति प्राप्त हुई जिसे कि जॉन मार्शल ने पशुपति शिव नाम दिया। जॉन मार्शल ने पशुपति शिव के नाम से उसका नामकरण किया। तो यह जानेंगे कि जैसे आज के समय कुछ देवी या देवताओं हुआ करते थे, सेम इसी प्रकार उस पुरानी सभ्यता में भी कुछ हुआ करते थे जिसका पूजन हुआ करता था। तो सेम एक उसी प्रकार की कुछ मूर्ति प्राप्त हुई जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति शिव नाम दिया। तो आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद आगे इसमें समझेंगे, एक यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, यानी कि जो इसमें चित्र दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इसमें एक बीच में लाइन खींचा हुआ है, यह लाइन हम यह दर्शाए हुए अपने इस चित्र में कि यहाँ पे चाकू का साक्ष्य मिला था, एक चाकू का साक्ष्य मिला था, वह भी एक सूती कपड़ा में लपेटा हुआ हमें प्राप्त हुआ था इस मोहनजोदड़ो से। तो एक सूती कपड़ा में लपेटा हुआ एक चाकू का साक्ष्य मिला। जैसे इस टाइम में आप देखे होंगे गांव में या कुछ दिन पहले जो कुछ नाई लोग आते थे घर में या शेविंग करते थे या कुछ, तो उस टाइप के चाकू टाइप में लिया करते थे, उसको जैसे गांव में आते थे तो वह एक कपड़े में लपेट कर लाते थे, यानी कि जो अपना वो बैग लिया करते थे उसमें एक कपड़े में लपेट कर उसको अच्छी तरह सुरक्षित लपेट के उसको अपने बैग में डाला करते थे। तो उसी टाइप का साक्ष्य इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो इससे यह ज्ञात हुआ कि उस टाइम भी कुछ इस प्रकार के नाई लोग हुआ करते थे जो घर में गांव जाकर आदमी के बाल या शेव करते थे। उसके बाद आगे यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ, जैसे कि
एक हाथी के कपाल खंड का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हाथी के कपाल खंड का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे यहाँ पे कुम्हार के 6 ईंटों का भट्ठा इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। जैसे कि इस टाइम में आप देख रहे हैं उसी प्रकार कुछ इसी जैसे ईंट इस समय पक रहे हैं भट्ठे में, उस प्रकार के कुछ साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो कि इससे यह ज्ञात होता है कि पुरानी सभ्यता में भी पक्की ईंटों का कार्य हुआ करता था। और इसमें एक महत्वपूर्ण यह जानकारी है कि जो यहाँ की सड़क होती थी, यहाँ की सड़क यानी कि 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। यह जो आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है प्लस टाइप में, यह रोड है। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं चौराहों पे जो कि 4 रोड दिख रहा है, वहां पे यह जो रोड दिख रहा है यह 10 मीटर चौड़ी थी। 10 मीटर चौड़ी वह भी पक्की रोड थी। जैसे कि आप इस समय हाईवे देख रहे हैं, सेम उसी प्रकार की रोड का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। 10 मीटर चौड़ी वाली पक्की रोड थी, इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और यह आपस में समकोण पर काटती थी, यानी कि जैसे आज के समय में आप गांव में देख रहे हैं कि कुछ रोड एस टाइप की हुआ करती है या एल टाइप में होकर घूमती है, इसी प्रकार की रोड मोहनजोदड़ो से मिलती, जो कि ऐसे समकोण पर काटती थी आपस में, तो उसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अब इसमें देखेंगे पश्चिमी टीला, यानी कि पूर्वी टीला की बात करते थे, अब देखेंगे पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला की बात करेंगे तो यह एक ऐसा टीला था जो कि दुर्गीकृत था, यानी कि यह एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। जो पश्चिमी टीला का साक्ष्य मिला, यह एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कि कोई आदमी से घर बनाया है, उसमें चारों तरफ कोई दीवार से चार दीवार घिरा दिया, सेम उसी प्रकार इसमें एक रक्षा प्राचीर टाइप में चारों तरफ पक्की ईंटों से घिरी हुई दीवार थी, जो पश्चिमी टीला था। अब इसमें देखेंगे इसमें किस किस चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे एक भवन हुआ। जैसे कि आपको उसमें बता चुके हड़प्पा नगर में बताएं कि यहाँ पे अधिकारी टाइप के लोग निवास करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे जो साक्ष्य मिला एक सभा भवन का साक्ष्य मिला। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं संसद भवन, उसी टाइप से कुछ इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो में साक्ष्य जो मिला है वह सभा भवन का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी एक सभा भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और यहाँ से एक महाविद्यालय का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जैसे इस समय आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, सेम उसी प्रकार एक वहां भी महाविद्यालय का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जो महाविद्यालय का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसी आकृति घर मिला, एक ऐसा घर मिला जो एक विचित्र प्रकार की आकृति का बना हुआ था, विचित्र आकृति का बना हुआ था, जिसमें पुरोहित या अधिकारी वर्ग के लोग निवास करते थे इसी घर में। उसके बाद एक इसमें देखेंगे ऐसे प्रकार का घर मिला जहां घर हुआ करता था, प्रत्येक घर में एक कुआं और एक स्नानागार। जो भी आज इस समय में आप शहरों में देख रहे हैं, जैसे कि कुछ व्यक्ति हैं जो अपने घर में स्विमिंग पूल की व्यवस्था स्वयं किए हुए हैं। एक छोटा सा स्विमिंग पूल कुछ लोग अपने घर में स्वयं अपने यूज के लिए बनाए हुए हैं। तो सेम यह सभ्यता इस समय की नहीं, या मोहनजोदड़ो के समय में हुआ करती थी, जिसमें कि हर व्यक्ति एक अपने घर में कुआं बनाता था, उसी में एक स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल टाइप में बनाता था अपने यूज के लिए। और उस घर में 3 से 4 कमरे, कम से कम 3 से 4 कमरे हुआ करते थे। इसके बाद देखेंगे आगे एक स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जैसे कि आप इस समय शहर में या कुछ और अधिक गांव में देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है इस समय, तो यह पुरानी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल यानी उस समय स्नानागार नाम से जाना जाता था। तो एक स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। उसके बाद बृहद अन्नागार मिले का साक्ष्य, यानी कि मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़े अन्नागार का साक्ष्य मिला। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं घर में कुछ व्यक्ति रखने के लिए या गेहूं या चावल धान कुछ रखने के लिए कोई व्यवस्था करते हैं, तो सेम इसी प्रकार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। जो यह अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला वह सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत थी, यानी कि
जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्य कहा। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं अजूबे, जो 7 अजूबे आपको दिख रहा है उसको ज्ञात किए। सेम इसी प्रकार जॉन मार्शल ने जो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला था इस बृहद अन्नागार की, इसको जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य नाम से इसका नाम दिया, जो कि सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत थी। तो इसमें आप मोहनजोदड़ो से लगभग पूरी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। अब यदि आप इसे कोई भी एक बुक उठाएंगे उसमें पढ़ेंगे या फिर कोई नोट्स देखेंगे तो आप इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप पूरा समझ पाएंगे। जो कि इसमें यदि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो काफी क्वेश्चन आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, जो कि एग्जाम में जाने के बाद या यदि आप यह इमेज को आप अपने माइंड में सेट कर लिए तो काफी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, जो कि यहाँ से देखने को मिला। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब इसी टाइप में इसके आगे का नगर लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।